हेलो बच्चों, क्या आपने ये सोचा है कि 11th और 12th में आके जब आप 11वीं और 12वीं में आते हो एंड देन आप आफ्टर 2 इयर्स कंपेटिटिव एग्जाम्स देते हो, जेई, नीट हो गया, एनडीए हो गया। सर, जब वो कंपेटिटिव एग्जाम्स हम देते हैं उसमें बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए जो 2 साल है 11th 12th उनके अलावा एक्सेप्ट दोस 2 इयर्स 9th और 10th का फाउंडेशन इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। इसीलिए वी आर स्टार्टिंग दिस चैनल द फाउंडेशन सर्वाद्या, ताकि 9th और 10th क्लास की फाउंडेशन आपकी इतनी स्ट्रांग हो कि 11th और 12th में आप कोई भी एग्जाम फोड़ सको, कोई भी एग्जाम आप फोड़ सको। सर्वाद्या एजुकेट्स धर्मशाला इस इनिशिएटिव को लेके आया है ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। इस चैनल के थ्रू आपको 9th एंड 10th के मैथ्स और साइंस के एक्यूरेट, प्रिसाइज और कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके थ्रू 9th और 10th आप अपनी बहुत 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 स्ट्रांग कर सकते हो। मेरा नाम है देवाशीष, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर। वी आर स्टार्टिंग फिजिक्स क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर विच इज चैप्टर लाइट। वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर लाइट। अब लाइट चैप्टर 3 हिस्सों में, इनफैक्ट 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, विच आर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू लाइट, जिसको मैं बोलता हूं बेसिक्स ऑफ लाइट, लाइट क्या है, क्यों है। नंबर 2 कुछ फिनोमेनास हैं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर हम आएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और एंड में, ऑल्दो जो मैं चैप्टर बता रहा हूं वो एनसीईआरटी के हिसाब से इट इज द सेकंड चैप्टर, बट हम इसी में से करेंगे विच इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एंड उससे रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स। आंखों में चश्मा लगा होता है, किसी को पास की चीज नहीं नजर आती, किसी को दूर की चीज देखने में इशू आता है। तो ये 4 टॉपिक हम करने वाले हैं इन चैप्टर लाइट। सो लेट्स स्टार्ट with this chapter light, and let's start with basics of light. Okay, let's see ये लाइट है क्या। अगर मैं डेफिनेशन में जाऊं, अगर मैं प्योरली डेफिनेशन की बात करूं, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हमें चीजें नजर आती हैं, विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, जिसके कारण हम चीजें देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हमें चीजें नजर आती हैं। अब यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। सर, आपने बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अच्छा सर, आपको कैसे पता लगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? आपने क्लास 9th में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम की एक चीज पढ़ी होगी, जिसमें बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। इसको याद रखो। इमेजिन करो बहुत धूप है, अभी बहुत रोशनी है बाहर, और मैं जाके किसी पत्थर को टच करता हूं, क्या फील करोगे आप? आपको वो पत्थर गर्म लगेगा, आपको वो पत्थर हीटेड लगेगा। सर, ये हीट हुआ कैसे? ये हीट हुआ कैसे? हीट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हम सब जानते हैं, और एनर्जी ही एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर मैं उसे धूप में रख रहा हूं और वो गर्म हो रही है, तो सर लाइट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी हुई जो उसको
अपने आप को हीट में कन्वर्ट कर ले रही है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइट के कारण वो हीट एनर्जी आई, तो लाइट भी पक्का फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। रीजन बीइंग एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, it can be converted from one form to the other। तो पहली चीज मुझे पता लगी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us या which enables us to see objects। इस पॉइंट पे थोड़ी देर पे आते हैं। सर ये ऑब्जेक्ट मुझे नजर कैसे आती है? पहली बात, सर लाइट को ना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। अब ना मैं एक चीज बोल रहा हूं, हमें लाइट नहीं दिखती। सर ये क्या बात कर रहे हो, देखो कितनी लाइट है। फिर सुनना, हमें लाइट नहीं दिखती, हमें लाइट के कारण चीजें नजर आ रही है। मैं बोल रहा हूं तुम्हें ये क्या दिख रहा है, तुम बोल रहे हो बॉटल दिख रही है, सर ये मुझे बोर्ड दिख रहा है, मुझे चेयर दिख रही है, मुझे आप दिख रहे हो। मुझे लाइट नहीं दिख रही, लाइट के कारण मुझे ये सारी चीजें नजर आती है। तो लाइट नजर नहीं आती, लाइट के कारण चीजें नजर आती है। अगर लाइट बंद कर दूं तो चीजें नजर आना बंद हो जाती है, लाइट है तो चीजें नजर आ रही है। दैट मींस वी डू नॉट सी लाइट, वी सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू लाइट। तो लाइट अगर दिखती नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। भैया जो चीज आपको दिख नहीं रही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी चीज से। तो लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो से। इस एरो के हेल्प से हम लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस एरो को ना एक स्पेशल नाम दिया है, इसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। और ये जो एरो का मैंने हेड बनाया है, दिस हेड ऑफ एरो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका ये जो हेड है ये डायरेक्शन ऑफ, एक वर्ड यूज यहां मैं कर रहा हूं, प्रोपगेशन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि सर ये जो लाइट है ना वो किस डायरेक्शन में जा रही है। प्रोपगेशन का मतलब ट्रैवल, प्रोपगेशन का मतलब ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो लाइट हमें नहीं दिखती, लाइट के कारण हमें चीजें नजर आती हैं और लाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, एंड दिस एरो इज नोन एज रे ऑफ लाइट। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। डेफिनेशन ऑफ लाइट, लाइट है क्या, लाइट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब सर कभी भी ना किसी चीज से जब लाइट निकल रही है तो एक रे नहीं निकलती, मल्टीपल रेज निकलती है, मल्टीपल रेज निकलती है। इनफैक्ट बचपन से जब आप सूरज की ड्राइंग बनाते थे, आप ऐसे ऐसे जो करते थे ना, ये आप रेज ही बना रहे हो। ये सूरज से निकलने वाली रेज को दिखा रहे थे। जब भी निकलती है मल्टीपल रेज या ग्रुप ऑफ रेज, मल्टीपल रेज या फिर ग्रुप ऑफ रेज, उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। तो अगर एक सिंगल है देन इट इज नोन एज ए रे ऑफ लाइट, और अगर उसका ग्रुप कर दिया जाए, बंडल कर दिया जाए, बहुत सारी रेज निकल रही है, उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो अभी तक मुझे लाइट की डेफिनेशन और मुझे लाइट से रिलेटेड उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता लगा। सर यहां पर आपने ना एक चीज मार्क करके रखी थी, आपने यहां पर ये एक चीज मार्क करके रखी थी, ये एक चीज मार्क करके रखी थी, ये चीज आपने सर मार्क करके रखी थी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मैंने डिफाइन किया था कि भैया जो लाइट है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see things। फॉर्म ऑफ एनर्जी वाला पार्ट तो मुझे पता लग गया, इट enables to see things। इसका मतलब क्या हुआ समझना। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? हाउ डू वी सी थिंग्स? हमें चीजें नजर कैसे आती हैं? इमेजिन करो, इमेजिन करो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, यू हैव एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज पड़ी हुई है। सर मुझे ये नजर कब आती है? सर द कंडीशन इज इस चीज पे लाइट गिरे, लाइट इस पे फॉल करनी चाहिए और इस चीज से लाइट टकरा के मेरी आंख के अंदर एंटर भी करनी चाहिए। हमें चीजें नजर कब आती हैं? व्हेन द रेज या लाइट फॉल ऑन इट, दैट ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर फॉलिंग इट वो उससे बाउंस बैक करके उससे टकरा के मेरी आंखों में आ जाए।
तब मुझे वो चीज नजर आती है। आप सिंपली इमेजिन करो, मैं आपको अंधेरे कमरे में लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा है, वहां पर एक फुटबॉल है और मैंने आपको एक टॉर्च दे दी है, मैंने बोला भैया इस फुटबॉल को आपको ढूंढना है। तुम फुटबॉल को ढूंढोगे कैसे? तुम टॉर्च ऑन करोगे और ऐसे 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 करके तब तक ये करोगे जब तक वो फुटबॉल पे लाइट गिर ना जाए। दैट मींस फुटबॉल पे लाइट गिरनी चाहिए, लाइट मस्ट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, और गिरने के बाद आपकी आंखों में भी आनी चाहिए। सोचो फुटबॉल वहां थी, पीछे मेरे थी, और मैं ऐसे टॉर्च ऐसे कर दूं, लाइट तो टॉर्च पे पड़ रही है बट मुझे भी दिख पड़ रही है क्योंकि लाइट टकरा के मेरी आंख में नहीं आ रही। जैसे मैं सर घुमाऊंगा वो आंख के अंदर आएगी लाइट टकरा के और मुझे चीज दिखना शुरू हो जाएगी। दैट मींस हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट? द लाइट मस्ट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, फॉल होने के बाद इट मस्ट बाउंस बैक इनटू द आई, आई के अंदर भी जानी चाहिए बाउंस बैक करके, तो मुझे चीजें नजर आ जाती हैं। यहां पर एक एक्सेप्शन है, समझो। सर ये जो मैंने ऑब्जेक्ट लिखी है ना, ऑब्जेक्ट्स लिखी है ना, ये दो प्रकार की होती हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। दो प्रकार की ऑब्जेक्ट्स होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जिनकी खुद की रोशनी का सोर्स हो, दे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट, या दे एक्ट एज सोर्स ऑफ लाइट। एग्जाम्पल सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो एक खुद सोर्स ऑफ लाइट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? which do not act as source of light। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है? जो खुद सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट नहीं करते। अगर मुझे एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखनी है, एक फुटबॉल, एक बुक, तो मुझे उस पर लाइट डालनी है क्योंकि उसके पास खुद की लाइट नहीं है, मुझे उस पर लाइट डालनी है और टकरा के मेरी आंख में आनी चाहिए, मुझे वो दिखेगी। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये ट्यूबलाइट, सन, उस पे लाइट गिरे वो जरूरी नहीं है, वो तो खुद ही सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसकी लाइट जब मेरी आंखों पे आएगी मुझे वो चीज नजर आएगी। फॉर एग्जांपल मुझे ट्यूबलाइट नजर क्यों आ रही है? इससे निकली रेज मेरी आंखों में आ रही है। लेकिन मुझे ये बॉटल नजर क्यों आ रही है? इस लाइट से निकल के रेज इस पे गिरी और फिर वो मेरी आंखों में आ गई, इसलिए मुझे ये नजर आ रही है। तो द डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। और ये जो बात हुई है ना, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हुई है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से तो डायरेक्टली रेज मेरी आंखों में गिर जाए, काम मेरा बन जाएगा। मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन से लाइट मून पे गिरती है, मून से रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक करके हमारी आंख पे आती है, तो मुझे मून नजर आता है। बात समझ में आ रही है? तो मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स रिकैप। अभी तक मुझे क्या क्या चीजें पता है? मुझे लाइट के बारे में पता है, उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज लाइट? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। उसकी रिप्रेजेंटेशन मैं जानता हूं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको रे बोलते हैं। अगर ग्रुप ऑफ रेज हो तो उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। देन मुझे ये चीज पता लग गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आने की कंडीशन क्या है, लाइट उस पर गिरनी चाहिए और टकरा के मेरी आंखों में वापस आनी भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो लाइट की हमने अभी तक बात की, इस लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अच्छा, ये जो लाइट टॉपिक है ना, बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। असल में जो फील्ड है जिसमें लाइट को पढ़ते हैं उसे ऑप्टिक्स बोलते हैं, बट 10th क्लास के हिसाब से इसको बहुत थोड़ा कंसाइज करके आपको चीजें बताई गई हैं। अदरवाइज लाइट इज अ वेरी 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 बिग टॉपिक है। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 मुझे बोल रहा है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है। स्ट्रेट लाइन के मोशन को बच्चे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। तो जो लाइट का मोशन है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे होता है। दैट मींस अगर एक सोर्स ऑफ लाइट लूं तो इसमें से जो भी रे निकलेगी वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी।
सेकेंड, जब ये लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अब कई बच्चों को ये वैक्यूम की स्पेलिंग लगेगा सर ने गलत लिखी है, नहीं, वैक्यूम की स्पेलिंग इज नॉट VACCUM, इट इज VACWM। मुझे भी मेरे एक स्टूडेंट ने ही बताया था, आप चेक कर सकते हो। जब ये लाइट वैक्यूम में चल रही है, सर वैक्यूम का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नॉट इवन गैसेस, कुछ भी नहीं, खालीपन, स्पेस इज वैक्यूम। लाइट जब वैक्यूम में चलती है, इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इमेजिन कर पा रहे हो, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, इसमें 8 जीरो है। इतना तेज चलती है, लेकिन वैक्यूम में। कोई भी और मीडियम में आ गई, इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। यानी लाइट जब तक वैक्यूम में है, उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। मान लो लाइट वैक्यूम से आते आते पानी में चली गई, पानी में भी लाइट जा रही है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी डेफिनेटली। सबसे तेज तो वैक्यूम में होती है, किसी भी और मीडियम में जाओगे स्पीड ऑफ लाइट विल डेफिनेटली रिड्यूस। अब जो फोर्थ पॉइंट है, इसको मैं 10th के लेवल पे बहुत अच्छे से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन याद रखेंगे लाइट का ड्यूल नेचर होता है। लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। सर इसका मतलब, ड्यूअल नेचर मतलब दो नेचर हैं। लाइट पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है, एज वेल एज वेव की तरह भी एक्ट करती है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ड्यूअलिटी फॉलो करती है। ये पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकती है। कभी कभी हम इमेजिन करते हैं कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उस पार्टिकल का नाम भी होता है। जब लाइट पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, उन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स बोलते हैं। और कभी कभी लाइट वेव नेचर भी शो करती है। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज बहुत एक्सटेंसिव थ्योरी है। पॉइंट नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, इस चीज को समझना। लाइट सर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल तो करती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लेकिन वो स्ट्रेट पाथ में तब तक ट्रेवल करती है जब तक मीडियम सेम रहे। मीडियम मतलब जिसमें वो चल रही है। अगर लाइट वैक्यूम में हमेशा चलती रही तो वो स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा वो हल्की सी बेंड कर जाती है। इनफैक्ट इसको हम कंप्लीटली एक टॉपिक में ही पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये 4 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अच्छे से पता होनी चाहिए। It travels in a straight path. Its speed is 3 × 10⁸ meter per second, but in vacuum, in any other medium, the speed reduces. और उसके बाद जो लाइट है उसके दो नेचर होते हैं, कभी एज अ वेव, कभी एज अ पार्टिकल वो बिहेव करती है। आई होप अभी तक की चीजें क्लियर हैं, अंडरस्टूड हैं, क्योंकि अब हम अल्टीमेटली अपने पहले मेन टॉपिक पे आने वाले हैं, विच इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अपने पहले मेन टॉपिक पे हम आने वाले हैं, विच इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? पहले मैं समझाता हूं, फिर मैं स्टेटमेंट की बात करता हूं। इमेजिन करो मेरे पास कोई भी एक सरफेस है, मेरे पास कोई भी एक सरफेस है। लेट्स से ये कोई सरफेस है। सर ये कैसा सरफेस को रिप्रेजेंट किया है? इमेजिन करो मेरे पास कोई ऐसे करके यहां कोई फ्लैट ऐसे सरफेस पड़ा हुआ है, राइट? मुझे बोल रहा है जब रे ऑफ लाइट इस पे फॉल करती है, जब कोई रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे फॉल करेगी, तो आप एक काम करो, जहां पर ये रे ऑफ लाइट फॉल करी है ना, उस पॉइंट को एक नाम दिया जाता है। उस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
जहां पर लाइट गिरी उस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बोल रहा है जहां पर ये लाइट गिरी ना, आप एक काम करो, उस पॉइंट पे ना एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, उस पॉइंट से पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन बनाओ। मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जा रही है और जिस सरफेस पे गिरी है ना उसके परपेंडिकुलर है। देखो ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन को नाम दिया जाता है नॉर्मल। दिस इज नोन एज नॉर्मल। सर लाइट आई जिस पॉइंट पे गिरी, मौसम बहुत मजेदार हो रखा है अभी ना धर्मशाला का। जिसको पता नहीं है, धर्मशाला इज अ हिल स्टेशन इन नॉर्दर्न इंडिया, हिमाचल में। और यहाँ पर अभी तक तो गर्मी आई नहीं है और बहुत मजेदार ठंड हो रखी है आजकल, तो बारिश हो रही है लगातार। तो तुम्हें बीच बीच में आवाज भी सुनाई देगी बादलों की गरजने की। लाइट आई सर जिस पॉइंट पे गिरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट से इमेजिनरी लाइन एक पास होती हुई मैंने बनाई जिसको मैंने बोल दिया नॉर्मल। अच्छा सर इस नॉर्मल के साथ इस लाइन ने जो एंगल बनाया है उसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं। ये आई है क्या, आते हैं। और जो ये रे आई है इसमें एक नाम दे दिया इंसिडेंट रे। जो एंगल इसने नॉर्मल के साथ बनाया है उसे नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा सर ये रे आई टकरा के वापस चली गई, इसे नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड जो एंगल इसने नॉर्मल के साथ बनाया है उसे नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट आई इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट से पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन सोची जो इस सरफेस के 90 डिग्री पे है, उसको नाम दिया नॉर्मल। लाइट आई टकरा के चली गई, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को नाम रिफ्लेक्शन देते हैं। इट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम। जहां से आई उसी वातावरण में, उसी मीडियम में वापस चली गई, इसको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्शन। अब दो इंपॉर्टेंट यहां पर एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक और इंपॉर्टेंट एंगल है, ध्यान से देखना, कई बच्चे इसको मिस करते हैं 10th क्लास में। सर मान लो ये कोई वस्तु यहां होती ही नहीं, ये वस्तु यहां होती ही नहीं जिस ऑब्जेक्ट पे ये लाइन गिर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, हमने अभी सीखा था लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर यहां पर ये ऑब्जेक्ट होती ही नहीं, अगर यहां पर ये ऑब्जेक्ट होती ही नहीं, तो सर ये जो लाइट आ रही है ना ऐसे, ये स्ट्रेट ही जाती। हमने तो सीखा है ना लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। मान लो ये होता ही नहीं, सर ये क्या है, दिस इज ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ये मेरे इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है, राइट। अब सर जाना तो ये यहां चाहती थी, लेकिन टकराने के कारण इस तरफ चली गई। जाना चाहती थी इधर, चली गई इधर, यानी डेविएट हो गई। इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। दिस कंप्लीट एंगल, इसको इस सिंबल से, स्मॉल डेल्टा इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। तो तीन इंपॉर्टेंट एंगल्स। और जाना चाहती थी इधर, अगर ये नहीं होती तो जाती इधर, लेकिन बेचारी चली गई इधर, ये डेविएट होगी, भटक गई अपने रास्ते से। उस भटकाव को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। ओके, अगर आप यहां एक चीज नोटिस करो, सर ये जो तीनों एंगल्स है, सर ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम इज 180 डिग्री। आई होप इतनी चीज तो आपको क्लियर है। तो इस फिनोमेना को नाम दिया है हमने रिफ्लेक्शन। तो एक बार मैं इसको डिफाइन कर दूं। सर व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सर ये एक फिनोमेना है इन विच light after striking a surface या फिर ऑब्जेक्ट bounces
बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है रिफ्लेक्शन। आई होप रिफ्लेक्शन है क्या, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब सर ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है ना, लाइट आ रही है, लाइट टकरा रही है, टकरा के वापस जा रही है, सर रैंडमली किसी एंगल्स पे नहीं जाएगी, है कुछ लॉस को फॉलो करेगी जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्शन जो हो रही है कुछ रूल्स फॉलो करती है, उनको हम बोल रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये लॉज है क्या? लॉ नंबर 1 मुझे बोल रहा है ये जो इंसिडेंट रे है ना सर, इंसिडेंट रे, सर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और सर ये जो नॉर्मल इमेजिनरी लाइन आपने बनाई है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दे लाई ऑन सेम प्लेन, दे लाई ऑन सेम प्लेन। सर कहने का मतलब क्या है? सर इंसिडेंट रे आई, इमेजिन करो इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे चली गई, ये तीनों चीजें ना एक ही सरफेस पे पड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल बनाया, रिफ्लेक्टेड रे बाहर की तरफ आ गई, क्योंकि अगर ये बाहर की तरफ आई तो ये तीनों चीजें सेम सपाट प्लेन पे, सरफेस पे नहीं पड़ी, दे हैव टू लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड जो मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट लॉ है वो बोलता है सर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना ये वाला, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर ऑलवेज सेम। जितने एंगल पे लाइट आती है उतने ही एंगल पे जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सरफेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ सरफेस। चाहे सरफेस बिल्कुल स्मूथ प्लेन हो, चाहे रफ हो, इट डजंट मैटर, चाहे स्फेरिकल हो, इट डजंट मैटर, ये लॉ हमेशा होल्ड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी, राइट? अच्छा सर यहां से ना एक इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या हुई, इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या हुई। सर मैं ये तो बता ही चुका हूं आपको, ये जो तीनों एंगल है वो हमने देखा ही था, उनका सम कितना आ रहा है, आई प्लस आर प्लस डेल्टा, सम कितना आ रहा है सर 180, और मैंने बोला ये दोनों तो सेम होते हैं, आई तो आर के बराबर है, तो मैं लिख लूं आई, सर आर भी आई के बराबर है, डेल्टा इज 180, तो मुझे बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर 180 माइनस 2 टाइम्स आई और आर तो सेम है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सर मान लो कोई भी सरफेस है, रे ऑफ लाइट आई, आपने नॉर्मल बनाया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस पॉइंट पे लाइट गिरी है उस सरफेस पे, उस पॉइंट से गुजरती हुई उस सरफेस पे एक नॉर्मल लाइन आपने खींचनी है, मान लो ये 30 डिग्री एंगल पे आई, तो सर आपने बोला रिफ्लेक्ट होके जब जाएगी तो भी 30 पे जाएगी, अरे हाँ है ना सर, ओरिजिनली यहां जाना चाहती थी, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये कितना होगा, इट इज 180 माइनस 2 टाइम्स 30, यानी 180 माइनस 60 विच इज 120 डिग्री की डेविएशन इस लाइट की हुई है, जाना चाहती थी इधर, चली गई इधर, 120 डिग्री के एंगल से डेविएट हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे यहां गलत कई बार कर देते हैं वो ये है कि सर ये जो लाइट आई है किसी सरफेस पे गिरी है, किसी सरफेस पे गिरी है, जिस पॉइंट पे गिरी है वहां मैंने नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस की डिनोट मैं ऐसे करता हूं। कई बार आपको ये एंगल दिया होता है, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो नॉर्मल के साथ नापा जाता है, दिस इज नॉर्मल, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल आपको 30 दिया होता, साफ पता लग रहा है दिस इज 90, तो ये कितना होता 60 डिग्री, 90 माइनस 30, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये याद रखना, दिस इज नॉट आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, दे आर मेजर्ड विद नॉर्मल, इस लाइन के साथ नापा जाता है, तो ये भी कितना होगा, आर भी यहां पर 60 डिग्री होगा। आई होप पहला लेक्चर ऑफ चैप्टर लाइट
जिसमें हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी, वो आपको समझ आई होंगी। प्लीज आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। अगेन इस पूरी सीरीज में आपको साइंस और मैथ्स के कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।